तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पद्मा मैथमेटिक्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ट्रायंगल्स को पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल में हम लोग को अब पढ़ना है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो यानी कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानकारी ले चुके हैं पहले के वीडियो में। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो पिछला कोई वीडियो आप अवश्य देख लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम आता है, प्रमेय आता है, वो प्रमेय 6.6 है। तो इस प्रमेय के आधार पर कहा गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजा कहने का मतलब ए बी का संगत पी क्यू, बी सी का संगत क्यू आर और ए सी का संगत पी आर, इसके अनुपात के बराबर होता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल to the square of the ratio of their corresponding side। तो सेम बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं, इसका रेशियो इसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि दो ट्रायंगल की चर्चा की गई है। दोनों ट्रायंगल कैसा है आपका? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो गिवन में हो गया ए बी सी पी क्यू आर, टू ट्रायंगल्स। उसके बाद सच दैट दोनों ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर दिया गया है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उसके संगत भुजा कोण और संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। C बराबर R हो जाएगा। तो यहां पर हमको प्रूव क्या करना है कि इसका जो एरिया का रेशियो है, इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसके एरिया का रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर, ये इस तरह से ये रिलेटेड होते हैं। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ए एम डालते हैं, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी और पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। इस तरह से हम परपेंडिकुलर लेते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह बेस इंटू हाइट होता है। यह बेस क्यू आर इंटू हाइट। इस तरह से पहले ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं। पहले ट्रायंगल का एरिया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप लिख क्या सकते हैं 1/2 बी सी इंटू ए एम। तो यह फिगर आप यहां भी देख सकते हैं कि यह बी सी इंटू ए एम, ये हो गया आपका इस ट्रायंगल का एरिया। तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर का एरिया जो है उसी तरह से हाफ इंटू क्यू आर इंटू यह हो गया आपका पी एन। अब क्या करते हैं कि पहले वाले एरिया को डिवाइड करते हैं दूसरे वाले एरिया में। तो जब लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो राइट साइड भी आपका डिवाइड हो जाएगा। ऊपर ये टर्म आ जाएगा न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाएगा। ये इसमें से हम देख रहे हैं कि हाफ हाफ आपका कैंसिल हो जाता है। तो बच जाता है आपका बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, ए एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन। तो यहां तक हम लोग क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जब हम इस दोनों का एरिया के बारे में सोच के चले थे, ये एरिया का रेशियो हम निकाल के एक काम खत्म कर देते हैं। अब हमको जाना है इसके साइड पर जाना है। तो साइड के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिया गया है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड क्या होता है, उसका एंगल भी इक्वल होता है और साइड भी उसका प्रोपोर्शनल होता है।
तो अब यहाँ पर देखा जाए कि हम यहाँ पर दो ट्रायंगल को उठाते हैं, ट्रायंगल ए बी एम में ए बी एम को और ट्रायंगल पी क्यू एन को। इस दोनों ट्रायंगल को देखिए, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपका समरूप है, सिमिलर है, तो इसका जो एंगल है इसके एंगल के बराबर है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से यह परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो जब दो एंगल आपका किसी भी दो ट्रायंगल में दो संगत कोण बराबर होते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। तो सिमिलर के लिए एक चीज यहां पर और ध्यान में रखना है कि अगर यह ए सिमिलरिटी हो या ए सिमिलरिटी हो, यह दोनों बात जो होते हैं बराबर होते हैं। वो इस तरह से कि अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल मिल रहा है तो तीसरा एंगल तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का कोण 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो लागू हो रहा है, क्या लागू हो रहा है, ए सिमिलरिटी से, ए समरूपता से हम इस दोनों ट्रायंगल को समरूप कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। अब जब यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसके प्रोपोर्शनलिटी में क्या करते हैं, ए एम बाय पी एन। ध्यान रखना है कि यहाँ ए और यहाँ एम, ए बी सी में ए पहला नंबर पे है, एम तीसरा नंबर पे है। तो इसी तरह से यहाँ पी जो है पहले नंबर को लेंगे, एन जो है तीसरे नंबर को लेंगे। उसके बाद हम ए बी लेते हैं, ए बी बाय क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू हो जाएगा। चूंकि पहला दूसरा लिए ए बी, इधर से भी पहला दूसरा लेंगे पी क्यू। अब यह समीकरण आपका 2। उसके बाद हम अगेन देखते हैं आगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर टू पी क्यू आर दिया गया है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ए बी सी जो है पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर ऑलरेडी दिया गया है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया गया है तो इससे हम तो लिख ही सकते हैं ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, और यह ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर। अब इस तीनों इक्वेशन को आप देखें ध्यान से, ये इक्वेशन पहला नंबर, ये इक्वेशन दूसरा नंबर, ये इक्वेशन तीसरा नंबर। तो दूसरे नंबर में हम देख रहे हैं क्या कि ए एम बाय पी एन का जो वैल्यू है वो ए बी बाय पी क्यू है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं कि यहां पर इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं ए एम बाय पी एन के जगह पे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यह बी सी बाय क्यू आर जो वैल्यू है, इस बी सी का जो वैल्यू है यह ए बी बाय पी क्यू है। तो इसको बी सी बाय क्यू आर के जगह हम ए बी बाय पी क्यू पुट कर सकते हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से आप देखेंगे कि बी सी बाय क्यू आर को ए बी बाय पी क्यू लिख सकते हैं, और इस ए एम बाय पी एन को, ए एम बाय पी एन को ए बी बाय पी क्यू लिख सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि यह हो जाता है आपका ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। अब जब एक रिजल्ट हमको मिल गया ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर है, तो ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर के बराबर है। तो निश्चित रूप से यह बी सी का स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर के बराबर है। अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे
तो यह भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं और इसको हम पुनः इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और यह जो है AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर और AC बाय PR स्क्वायर प्रूव्ड। तो इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप लोग देखें और समझें, लिख के समझने की कोशिश करें, तो निश्चित हमें उम्मीद है कि आपको यह जरूर ही समझ में आ जाएगा।